सुने और किससे सुने, ये बात बताने के लिए आइए भागवत की महिमा जानते हैं। इसकी महिमा क्या है? जब तक महिमा का पता नहीं चलेगा तब तक भागवत कथा हम क्यों सुनेंगे, यहां किस लिए सुनेंगे, कैसे जानेंगे? भागवत की महिमा गाने से पहले भगवान का वंदन किया है, क्योंकि भगवान की वंदन के बिना, प्रार्थना के बिना कोई कार्य आरंभ नहीं होता, और कोई कार्य आरंभ हो जाए तो वो संपूर्ण नहीं होता। इसलिए कोई भी शुभ कार्य करे उससे पहले भगवान का चिंतन, भगवान का वंदन। भागवत की महिमा का पहला श्लोक, भागवत का पहला श्लोक, आइए हम बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से, बड़ी तन्मयता से इसको गाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि 7 दिन तक जिस तरह से आज हमने पहला श्लोक बड़े भाव से गाया है, बोला है, ठीक उसी प्रकार से भागवत का अंतिम श्लोक 7वें दिन हम और अच्छे भाव से बोले। पहला और अंतिम, हाँ, भागवत जी का पहला श्लोक, भगवान के लिए वंदन। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागवत जी का प्रथम श्लोक। भगवान के स्वरूप, स्वभाव और कार्य का परिचय इस श्लोक के माध्यम से दिया है। भगवान का स्वरूप कैसा है, जिसकी 7 दिन तक बैठ के कथा सुनेंगे, उसका स्वरूप क्या है? हाँ, वो साकार भी है प्यारे, और वो निराकार भी है। जो साकार भाव से भगवान को भजते हैं, भगवान किसी न किसी रूप में उसको दर्शन देते हैं, और जो निराकार भाव से, हाँ, भगवान को भजते हैं, वो निराकार में उनका, जिसका कोई आकार नहीं है, वो उसको दर्शन देते हैं। लेकिन यहां हम साकार, साक्ष्य के रूप में भगवान की कथा सुन रहे हैं कि वो है स्वरूप। क्या है? सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान का स्वरूप है। कैसा? बोले वो सत है, चित है और आनंद है। सत का मतलब होता है प्यारे, जो त्रिकाल अबाधित है, तीनों कालों में जिसका विनाश नहीं होता हो, जो आज भी है, बीती कल को भी था, आने वाली कल को भी होगा, जो सत्य है। और उस सत्य परमात्मा के अलावा दुनिया में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, जो दृष्ट भाषित हो रहा है, वो सब असत है। कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। आज के समय में परमात्मा और उनका नाम ही सत्य है। उनके अलावा जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वो सब असत, झूठा, वो सत्य है। तो किसी ने कहा महाराज ठीक है, परमात्मा सत्य स्वरूप है, सत्य है, ठीक है, केवल सत्यता से ही तो काम नहीं चलेगा, सत्य के साथ में कुछ और भी तो होना चाहिए। अब ये सामने माइक है, केवल माइक ही लगा दिया जाए,
और इसमें बिजली का, विद्युत का करंट ना हो तो माइक चलेगा? हाँ, खाली माइक रख दिया जाए और इसमें विद्युत आवेश ना हो, करंट ना हो तो माइक चलेगा? नहीं चलेगा। परमात्मा सत्य है, ठीक है, केवल सत्यता से काम नहीं चलने वाला, तो बताया वो चिद है, चिदाकाश, मतलब ज्ञान प्रकाश। वो अपने ज्ञान के प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करते हैं। जब उनका तेज इस दुनिया में फैलता है तो जितना अज्ञान का अंधकार है वो सारा दूर हो जाता है, वहां ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। वो चिदाकाश है, चिद है। माइक भी है, माइक में विद्युत आवेश है, विद्युत करंट है, बिजली भी है। अब इस माइक के आगे कोई बोलने वाला ही ना हो तो माइक बोलेगा? हाँ, माइक भी है, इसमें बिजली का प्रवेश भी है, लेकिन सामने इसके कोई बोलने वाला ही नहीं है तो माइक तो नहीं बोलने वाला। परमात्मा चित है, सत्य है, ठीक है, चिद भी है, ज्ञान स्वरूप है, वो भी ठीक है, लेकिन केवल चिद और सत्यता से काम नहीं चलेगा। एक काम और बाकी है। क्या? आनंद रूपा। वो आनंद घन है, आनंद का सागर है। वो आनंद का सागर है, इसलिए हम बार बार उसकी कथा सुनते हैं। वो आनंद घन है, इसलिए हम बार बार उसकी कथा सुनाते हैं। यदि वो आनंद का सागर ना होता तो उसके नाम को कौन जपता, उसका दर्शन कौन करता, उसकी कथा कौन सुनता? अरे उसके दर्शन करने में, उसकी कथा सुनने में, उसका नाम लेने में हमें आनंद की अनुभूति होती है, आनंद प्राप्त होता है कि वो आनंद रूपाय है, आनंद का सागर है। हाँ, इसलिए हम उसकी कथा सुनते हैं। परमात्मा सत्य भी है, चिद प्रकाश रूप है, आनंद आनंद का सागर है। तीनों को मिला दिया जाए तो बनता है सच्चिदानंद। सत, चिद और आनंद, सच्चिदानंद। ये तो भगवान का स्वरूप परिचय है। कई बार हमने देखा है, लोग ऊपर से देखने में बहुत सुंदर होते हैं, देखने में बहुत सुंदर हैं, अच्छे हैं, लेकिन अंदर से उनके विचार बड़े मलिन हैं, बड़े गंदे हैं। बाहर की सुंदरता पर कभी रीझना नहीं चाहिए प्यारे। हाँ, जब तक उसके अंदर के विचार अच्छे ना हो। कुछ लोग बाहर की सुंदरता पर रीझ जाते हैं, हाँ, और उसके विचार, उसके अंदर के मलिन गंदे विचारों पर नहीं जाते और गाड़ी फंस जाती है। किसी शायर ने बड़ी सुंदर पंक्ति कही है कि मन का काला तन का काला मिले तो मैं मुख चूम लूं। बड़ी सुंदर पंक्ति है कि तन का काला मिले तो मैं मुख चूम लूं, मन का काला हम सफर नहीं चाहिए, मन का काला हम सफर नहीं चाहिए। तन का काला मिले तो मैं मुख चूम लूं, लेकिन मन का काला हम सफर नहीं चाहिए। देखने में कुछ लोग बहुत अच्छे लगते हैं, मन आकर्षित हो जाता है, पर उनके अंदर जो गंदे मलिन विचार भरे हैं वो कैसे? परमात्मा का स्वरूप बड़ा प्यारा है, सत है, चित है और आनंद रूपा है, बड़े सुंदर है, बड़े प्यारे हैं, लेकिन इनका स्वभाव, इनके विचार
तो वो भी इस श्लोक के माध्यम से बताया है। तापत्रय विनाशाय, स्वभाव देखिए कितना बढ़िया है प्रभु का। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के जो दुख है हमारे जीवन में, उन दुखों को दूर करने का कार्य भगवान करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस संसार में जो दावे के साथ ये कह सके कि महाराज हम हर प्रकार से सुखी हैं, हमें कोई दुख नहीं है। एक न एक दुख हर व्यक्ति के पीछे लगा हुआ है। हाँ। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास, सुखी श्याम के दास। थोड़े थोड़े भैया सब दुखी है। यदि कोई सुखी है तो जिसे संसार से कुछ नहीं लेना, संसार से कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब केवल एक ही है, भगवान का आधार, उनका भजन, बस वही सुखी है। तो 3 प्रकार के जो दुख हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, उन 3 प्रकार के दुखों का विनाश करने वाले हैं। ये कितना अच्छा स्वभाव है। और आज के समय दुख देने वाले, दुख का कांटा चुभोने वाले आपको जगह जगह मिलेंगे, लेकिन आनंद का, सुख देने वाले आपको कोई कोई मिलेगा, बिरला ही। ऐसा भी नहीं है कि कोई सुखी है अपने कर्मों से तो उसको सुखी रहने दे। व्यक्ति का, इस जीव का स्वभाव है, कोई सुखी है अपने कर्मों से तो उसे सुखी रहने दे, नहीं, उसको दुखी करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए ये व्यक्ति बड़े बड़े षड्यंत्र करता है कि ये सुखी क्यों है, इसको किस तरह से दुख पहुंचाया जाए। यदि कोई दुखी है, उस दुखी का सहारा कोई नहीं बनेगा। कोई परेशान है, उसकी परेशानी का माध्यम कोई नहीं बनेगा। यदि कोई सुखी है तो उसको सुख को छीनने वाले, उसको दुखी करने वाले बहुत मिल जाए। सुख देने वाला है तो केवल परमात्मा है। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार का दुख दूर करने वाले। इतना ही नहीं महाराज, किसी किसी का स्वरूप बढ़िया होता है, स्वभाव भी अच्छा है, पर ये करता क्या होगा? इसका बिजनेस है या कोई व्यापार है या सर्विस है, क्या है? क्या कोई चोर डाकू है? इसका कार्य क्या है? तो भगवान का कार्य परिचय दिया। ये करते क्या है? भगवान का कार्य परिचय दिया, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये दुनिया को बनाते हैं, बनाने के बाद उसका पालन पोषण करते हैं और अंत में रुद्र बन करके इस दुनिया को अपने आप में समाहित कर लेते हैं, इस दुनिया का संहार कर देते हैं। दुनिया को बनाना ब्रह्मा बनकर और विष्णु बनकर उसका पालन पोषण करना और अंत में रुद्र बनकर के सारी दुनिया को अपने आप में समाहित कर लेना, उसका संहार कर लेना,
ये भगवान का कार्य है। बनाते भी हैं, चलाते भी हैं और अंत में इसको बिगाड़ भी देते हैं। एक छोटा बच्चा होता है, कोई माँ बाप कितना बढ़िया कीमती खिलौना ला के दे दे और वो बच्चा खेलते खेलते उस खिलौने को तोड़ दे या खिलौना टूट जाए तो बच्चे को दुख नहीं होता, क्योंकि पता है कि मुझे इसकी कीमत का पता ही नहीं है कि कितने का है। जब वो बड़ा हो जाए, उसको कीमत का पता चल जाए कि इसकी ये कीमत है, तो रोता है, परेशान होता है, दुखी होता है। लेकिन भगवान को देखिए, उन्होंने इस दुनिया रूपी खिलौने को स्वयं बनाया, ब्रह्मा बनकर, बनाने के बाद विष्णु बनकर इसके साथ खेलते रहे और अंत में खिलौना तोड़ दिया स्वयं। लेकिन कभी भगवान दुखी नहीं हुए कि मैंने इसको बनाया, इसके सालों साल इसका पालन पोषण करता रहा, खेलता रहा और मैंने क्यों तोड़ दिया, इसको क्यों खत्म कर दिया। वो कभी दुखी नहीं होते। जीवात्मा और परमात्मा में बस यही अंतर है कि वो कभी दुखी नहीं होता और ये जीव